प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल्मीकि रामायण लिखने वाले बच्चों से पिछले दिनों बात की थी तथा उस बच्चे के अचानक विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गए, जिसकी शिकायत उसने इंदौर क्राइम ब्रांच को की है। तो वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के द्वारा बताया जा रहा है कि बाल्मीकि रामायण लिखने वाले अवि शर्मा ने अपने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक हैक होने की जानकारी दी है। वहीं कुछ अरब कंट्री से किसी व्यक्ति के द्वारा उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक किया गया है। साथ ही हैक करने वाले $500 भी मांग रहे हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। सर, एक बच्चा आपसे मुलाकात करने आया था जिसने बाल्मीकि एक रामायण भी लिखी है। एक जो कि बच्चा है अमित शर्मा 10th क्लास में पढ़ता है और उसने बाल्मीकि रामायण भी लिखी हुई है और इसको काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं। और इसके जो यूट्यूब चैनल पर 25,000 सब्सक्राइबर है, जबकि फेसबुक पर 10,000 सब्सक्राइबर है। इसको द्वारा बताया गया था कि इसका अकाउंट अभी हैक कर लिया गया है और उसके बाद उससे पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे की डिमांड की जा रही है। तो इस पर से तत्काल इसमें जो इंक्वायरी रजिस्टर किया कर और इसको जांच में ले लिया गया है। टेक्निकल एविडेंस के मेल कर दिया गया है। फिलहाल फॉरेन कंट्री से कहीं इसके अकाउंट को हैक किया गया है, तो फिलहाल इसमें जांच की जा रही है। सर, कितने रुपए मांगे जा रहे हैं इसके हैक करने? अभी फिलहाल $500 मांगे जा रहे हैं और इसमें भी और जांच चल रही है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में स्थित दस्तूर गार्डन में लाखों रुपए की चोरी करने वाले एक परिवार को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने 5 लाख का मशरूका बरामद किया। पकड़े परिवार से विभिन्न चोरी के मामले में पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक खजराना थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर आने वाले दस्तूर गार्डन में पिछले दिनों चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो कुछ नाबालिग बच्चे और महिलाएं और दस्तूर गार्डन के नजदीक खेत के रास्ते से चोरी की वारदात को कर अंजाम देते हुए नजर आए थे। पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मूसाखेड़ी में रहने वाले पूरे परिवार को गिरफ्तार किया। थाना खजाना क्षेत्र में MR10 से लगा हुआ एक मैरिज गार्डन दस्तूर मैरिज गार्डन है, जो थाना खजाना क्षेत्र में आता है। यहाँ 23 जून की रात में एक चोरी हुई थी और अज्ञात लोग वहाँ जो मैरिज गार्डन में जो डीजे था, डीजे का स्पीकर, उनका जो एम्पलीफायर, लाइट और उसमें लगने वाले जो सामान थे उसको चुरा कर ले गए थे। पुलिस ने इसमें एक चोरी का अपराध 380 का अपराध पंजीबद्ध किया था और इसमें अज्ञात आरोपियों की जब पतासाजी की गई तो ये लगभग एक पूरा परिवार है, जिसमें महिलाएं और जो माइनर्स और जो दूसरे पुरुष भी हैं इसमें शामिल, लगभग 6 लोग हैं। ये सभी लोग मूसाखेड़ी के रहने वाले हैं। इनको पकड़ा गया है और इसके बाद में इनसे रिकवरी की गई है। तो पूरा लगभग 5 लाख से भी अधिक का सामान इसमें बरामद हुआ है। ये सभी जो मूसाखेड़ी एरिया के रहने वाले हैं और मुख्य रूप से जो कचरा या कह सकते हैं पन्नी बीनने का काम जो लोग इस तरह के जो बीनते हैं, सामान वगैरह बीनते हैं, वो ये अपना काम करते हैं। और जब इनको वहाँ मौका मिला तो ये सभी जो सामान चुरा कर ले गए थे और पूरा पुलिस ने इसमें बरामद किया है। इंदौर कलेक्ट्रेट में प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जनसुनवाई हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे। जनसुनवाई में एक बार फिर वीर सावरकर संस्था के पीड़ित लोग पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन सौंपकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों का कहना है कि पिछले कई सालों से वह प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। वहीं अपर कलेक्टर सपना लवंशी ने जांच का आश्वासन दिया। जी, हम लोग वीर सावरकर और नवानंद सोसाइटी के मेंबर हैं, प्लॉट होल्डर्स हैं। विगत 30 सालों से हम लोग प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। दोनों सोसाइटी के मिलके 3303 मेंबर हैं, जो हमारे कॉलोनाइजर अनिल यादव ने एग्रीमेंट के आधार पर कॉलोनी कार्ड दी और हमें यह बताया कि संस्था के पास जमीन है, जबकि संस्था के पास कोई जमीन नहीं है। और आज 3303 मेंबर को रोडों पर लाके खड़ा कर दिया है। जो विगत 30 से 35 सालों से भटक रहे हैं, उनको किसी को भी प्लॉट नहीं दिया गया है। हमने ज्ञापन भी पहले भी दिया है कलेक्टर साहब के यहाँ और सहकारिता विभाग में कंप्लेंट भी करी, पर सहकारिता विभाग कोई काम नहीं करता। इतने सालों में कभी भी हमको चुनाव में सहकारिता विभाग ने नहीं बुलाया। सहकारिता विभाग पूर्ण रूप से फ्रॉड की तरह काम करता है और हम सबको धोखाधड़ी में वो भी सहयोगी है। इसमें ऐसा भी हमको मैडम ने बताया है कि इसमें समिति बनाई जांच के लिए 2 लोगों की। सहकारिता विभाग ने उनको ऐसा रिपोर्ट किया है। देखते हैं हम आगे क्या होता है। अभी हमारे पास तो कोई खबर नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम संजय दुबे, वीर सावरकर नवानंद संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। ये जो कॉलोनी के लोग आए हैं, उनका ये कहना है कि वो उस संस्था के सदस्य भी हैं, वीर सावरकर संस्था के, और उन्होंने प्लॉट खरीदे हैं। अब संस्था द्वारा उनको प्लॉट नहीं दिए जा रहे हैं।
जांच कमेटी भी बनाई गई है। पिछले मंगलवार जन सुनवाई में भी कुछ लोग इनमें से आए थे और कलेक्टर साहब से मिले थे, तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार 2 सदस्यीय विभागीय समिति बनाई गई है और वो इस प्रकरण की पूरी जांच करके जांच रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेगी। इंदौर के बिचौली हफ्सी क्षेत्र में नियम के विरुद्ध कार्य करते हुए जमीन की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए एक शख्स कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ आवेदन दिया है। पीड़ित राजेश अजमेरा ने बताया कि वह मूलतः नीमच के रहने वाले हैं और भाजपा के पूर्व पार्षद हैं। उनके पार्टनर की जमीन बिचौली हफ्सी क्षेत्र में है, जहां कुछ लोगों द्वारा उनकी जमीन पर पहुंचने का रास्ता रोकते हुए जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। कार्यालय आए हैं आज आप, क्या मामला है, क्यों आए? मैं कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर साहब से मिलने जन सुनवाई में आया था। बंगाली चौराहा कनाड़िया रोड जो है, कनाड़िया रोड पर बिचौली हफ्सी के सर्वे क्रमांक 30, जो कि मानवता नगर साईं मंदिर के सामने एक पूरी कृषि भूमि की पट्टी है, वहाँ पर कथाकथित भूमाफियाओं ने मतलब जो 1983 का डाइवर्शन अनुविभागीय अधिकारी का डाइवर्शन नंबर डालकर आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं और बिना टीएनसी की अनुमति के, मतलब लेआउट सेंसन नहीं है, रोड बाइंडिंग और वो अंडर रोड बाइंडिंग की ज़मीन नहीं छोड़ी है और पुराने खसरे के जो आदि जो ज़मीन रस्ते वो गार्डन की जो बची हुई है उसका उपयोग करते हुए ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ पर बंगले और मल्टी बनाकर बेच रहे हैं। और मैं इसलिए शिकायत करने आया हूँ कि उसके जस्ट पीछे मेरे पार्टनर की ज़मीन है और मैं वहाँ पे फैक्ट्री संचालित कर रहा हूँ वर्ष 2013 से। मेरे पेवर ब्लॉक की फैक्ट्री है और वहाँ उसी रास्ते से आता जाता हूँ ज़मीन से, मेन रोड से। परंतु मुझे 2-3 महीने से वो परेशान कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमने खरीद ली है और आपको अगर ये रास्ता चाहिए तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा, नहीं तो आप हमसे ये प्लाट खरीदो और हम हमारे मनमाने भाव से आपको प्लाट खरीदना पड़ेगा। तो मैंने जब फिर उनसे रजिस्ट्री मांगी, उन्होंने मुझे रजिस्ट्री दी और मैंने रजिस्ट्री के खिलाफ जो मैंने उनसे आपके पास टीएनसी की अनुमति नहीं है, नहीं एमओ छोड़ के आप निर्माण कर रहे हो। और अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो डाइवर्शन नंबर डाला है, इस डाइवर्शन नंबर में तुम ABCDEFG प्लॉट नंबर करके रजिस्ट्री करा रहे हो, तो वो उस डाइवर्शन में वो नंबर भी है कि नहीं है। तो मैंने आज कलेक्टर साहब को, ADM मैडम साहब से मिला हूं और यही शिकायत करी है कि उनका 1983 का जो डाइवर्शन नंबर है उसके नक्शे का वर्तमान मौके से मिलान करा जाए। जो भी ये फर्जी वाला कर रहे हैं सब सामने आ जाएगा और ये रकबा पुराना बचा है कि नहीं बचा है, ये भी कुल मिला के अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, प्लाट कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, बिना टीएनसी की अनुमति के विभाजन कर रहे हैं और बिना टीएनसी की अनुमति के निर्माण और मल्टियाँ बनाकर अब भोले भाले जो लोग शहर से बाहर से आते हैं उनको टेप रहे हैं और उनको लाभ कमा रहे हैं। इसमें मैंने पूर्व में 2 साल पहले भी शिकायत करी थी तत्कालीन पटवारी और तहसीलदार महोदय को व्हाट्सएप के द्वारा करी थी, पर उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और अभी मैंने वर्तमान में 15 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी शिकायत करी और मुख्यमंत्री को भी कराया, जिसका पत्र जांच के लिए गलती से नीमच आ गया था मेरे एड्रेस पे। तो वो अभी मैंने ADM मैडम को साहब को दिया कि यह जांच आपको करनी है और इस जनसुनवाई का आवेदन का निराकरण करना। मैं मूलतः नीमच का रहने वाला हूँ और यहाँ पे भी सेवा सरदार नगर में मेरा फ्लैट है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मैं इंदौर 2010 से आता जाता हूँ। मतलब कब्जा कब हुआ? ये कब्जा तभी मैं ज़्यादा महीने 1.5 महीने पुरानी बात है। मतलब 2-3 मकान तो उन्होंने बना के बेच दिए। ये लोग बाग अपने आप को कांग्रेस का नेता बताते हैं साहब, कांग्रेस का नेता बताते हैं। इनका जो रजिस्ट्री में नाम है वो एक किसी जायसवाल बंधु के नाम है और एक सुरेश करके वहाँ से हैं। वो लोग मुझे धमकाते हैं और इस तरह से अवैध कार्य कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई के लिए मैं कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में ADM मैडम से मिलकर मैंने मेरी सारी बात रखी है। यदि कार्रवाई आप जिस तरह की मांग रख रहे हैं जी तो नहीं मानी गई तो आप आगे क्या? मैं नहीं होगा तो मैं न्यायालय में जाऊंगा। मेरा स्वभाव है, मैं गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं और अगर अनंत ये गलत हुआ तो मैं इनको आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा और ये इनका जो पूरा फर्जी वाला जो अगर ये वास्तव में इन्होंने करा है तो उसका पूरा पर्दाफाश करके रहूंगा। राजेश अजमेरा, पूर्व नगर पालिका परिषद से मैं पार्षद हूँ नीमच में, BJP से।